हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जुलाई 2025, दिन मंगलवार हो गया, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व युवा कौशल दिवस। और इस दिवस के मौके पर हमारे भारत देश के भी सभी युवाओं को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य की। और आज के दिन देश भर के कई अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी एक अनूठी पहल की है। तकनीक और टैलेंट का भव्य संगम कौशल ओलंपिक 2025 का आयोजन होगा। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर यूपी सरकार आज और कल 15-16 जुलाई को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कौशल ओलंपिक नाम से भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम का मकसद है युवाओं को एआई, आईओटी, रोबोटिक्स और स्टार्टअप्स का एक मंच मिलेगा। यूथ स्किल चैंपियंस के लिए ये एक सुनहरा मौका होगा और इस कौशल मेले में 100 से भी ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लखनऊ में ये आयोजित होने जा रहा है ना। और वहीं दोस्तों, आज सावन महीने का पहला मंगलवार भी है, तो आज पहला मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। जैसे सावन का सोमवार काफी महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही सावन के मंगलवार का भी विशेष महत्व होता है। आज के दिन भोले शंकर के साथ ही माँ पार्वती, माँ गौरी की पूजा का विशेष विधान होता है। आज के दिन महिलाएं, माताएं, बहनें अपने पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। पति की दीर्घायु और संतान प्राप्ति के भी फल पाने के लिए मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। तो इस व्रत का महत्व और पूजा विधि के बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे इसके बाद और 3 मंगला गौरी व्रत आएंगे सावन के महीने में, 22 जुलाई, 29 जुलाई और 5 अगस्त को। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर आ रही है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी क्रांति की ओर बढ़ रहा हमारा देश भारत में अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अगले 7 साल में 100 अरब डॉलर के भी पार पहुंच जाएगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का उद्योग, और 15 लाख से ज्यादा लोगों को इस उद्योग में रोजगार मिलेगा। और वहीं देखिए दोस्तों, महंगाई पर एक अच्छी खबर आ रही है। खाने पीने की चीजें सस्ती हुई। थोक महंगाई दर 20 महीनों के निचले स्तर से भी नीचे पहुंची। आम आदमी के लिए एक खुशखबरी है। थोक महंगाई दर में पिछले कुछ महीनों से बड़ी गिरावट देखने को मिली, लगभग 2 साल के सबसे निचले स्तर पर चल रही है। बीते महीने जून में ये -0.13% रही। खाने पीने की कुछ सामानों की गिरावट के चलते ये होलसेल इन्फ्लेशन रेट में गिरावट आई है। और वहीं थोक महंगाई की तरह रिटेल महंगाई दर में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देखिए रिपोर्ट पिछले 6.5 साल के सबसे निचले स्तर पर आई। जून महीने में रिटेल इन्फ्लेशन रेट 2.10% रही। तो ये देश के लिए ऑल ओवर अच्छी बात है। हालांकि अभी सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा आसमान को छू रहे हैं। हाय रे महंगाई, कौन सी सब्जी खाएं। टमाटर का भाव भी दुगुना चल रहा, तो मिर्ची भी काफी तीखी हो रही है। थाली से मानो हरी सब्जियां तो गायब होने लगी हैं। ये कुछ रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। देश भर के ज्यादातर राज्यों में अभी बारिश के मौसम में सब्जियों के दाम काफी ज्यादा महंगे हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, रेल यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। यात्रियों को अब आसानी से मिल सकेगा तत्काल टिकट। आज से ही आधार ओटीपी सिस्टम शुरू होने जा रहा रेलवे टिकट बुकिंग प्रक्रिया में, और इसमें भी एजेंट्स को अब बाद में मौका मिलेगा। पहले नई सुविधा के तहत टिकट बुकिंग का पहला मौका सिर्फ यात्रियों को, आम लोगों को मिलेगा। आज 15 जुलाई 2025 से ही IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों के ही जरिए रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में ये बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। इस सिस्टम को लागू करने के पीछे मकसद है फर्जीवाड़े को रोका जाए और आम लोग आसानी से टिकट बुक करवाएं। तो आधार कार्ड नंबर डालने होंगे, उन पर OTP आएगा, मोबाइल नंबर डालने होंगे, उसके बाद आपका तत्काल टिकट बुक होगा। और पहले 30 मिनट तक, यानी टिकट बुकिंग विंडो ओपन होने के पहले आधे घंटे तक एजेंट्स टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। चीन ने भारत में आईफोन बनाने वाले इंजीनियर्स वापस बुलाए। सरकार बोले कि अभी भी एप्पल के पास पर्याप्त इंजीनियर्स मौजूद हैं, स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वहीं देखिए, सरकार एक नया अभियान शुरू करने जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ये नई पहल है, और इसके तहत अब समोसे कचौड़ी में कितना तेल है, कितनी चीनी है, इन सब की जानकारी सरकारी दफ्तरों में लगानी होगी। देश में मोटापे के खिलाफ देशवासियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें सरकार ने आदेश जारी करके कहा कि बोर्ड लगाकर बताएं समोसे में कितना तेल है, जलेबी में कितनी शक्कर है। केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया। देश भर के सभी स्कूल, ऑफिस, कैंटीन, इनमें खाने के कैलोरी की जानकारी लिखना अनिवार्य होगा। किसमें कितना शुगर है, किसमें कितनी कैलोरी होती है, ये डिटेल्स अब मेंशन करनी होगी बोर्ड पर। हाल ही में आपको बताऊंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोटापे के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया था, जिसमें 10 प्रमुख हस्तियों को नॉमिनेट किया, जिसमें आनंद महिंद्रा और उमर अब्दुल्ला जैसी शख्सियत भी मौजूद रही। पीएम मोदी का कहना है कि अपने खान पान में छोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे भविष्य को मजबूत, फिट और रोग मुक्त बना सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश भर के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब खेती करने वाले किसानों को पैसों की दिक्कत नहीं होगी। देश भर में ऐसे कई किसान हैं जिनके पास खेती करने के लिए अच्छे बीज, खाद, उर्वरक में निवेश करने के लिए धनराशि नहीं होती है। तो ऐसे में वे किसान अब लोन लेकर अगर अपनी खेती करना चाहते हैं, तो RBI ने छोटे किसानों के लिए लोन के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत जैसे गोल्ड लोन मिलता है ना, वैसे अपनी सोने चांदी की ज्वेलरी को गिरवी रख करके आसानी से किसान भाई लोग कृषि लोन ले पाएंगे। देख सकते हैं आप इस प्रक्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी। तो इससे किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कई ग्रामीण लोगों के पास भी सोना चांदी ज्वेलरी तो मौजूद होती है, उनके पास लिक्विड फंड नहीं होता है, कैश पैसे नहीं होते हैं। तो वो अब अपने पैसों को जैसे बैंक में गोल्ड लोन लेते हैं, गिरवी रख करके पैसा ले पाएंगे, जल्दी उनको लोन मिल जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि भारतीय लोगों के पास कितना सोना है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। लखटकिया गोल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय परिवारों के पास 25,000 टन से भी ज्यादा सोना है, जो घरों
घरों में रखा है, उनके पास ज्वेलरी के रूप में पड़ा है। मतलब देखिए, भारतीय महिलाएं इतने हजारों टन सोने चांदी के गहने पहनती हैं। सिर्फ सोने का आंकड़ा ये तो, चांदी की बात करोगे तो और ज्यादा होगा ये। वैसे भारत में सोना सिर्फ धन ही नहीं होता, बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा होता है। लोगों के पास जो ज्वेलरी होती है उनके दुख सुख में काम आती है। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। चीन के विदेश मंत्री से मिले भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। एससीओ एफएम मीट के दौरान जयशंकर बोले कि भारत चीन के संबंध दुनिया के लिए काफी अहम है। सीमा पर भी तनाव कम हुआ, वांग यी के साथ बैठक में बोले एस जयशंकर। और चीनी उपराष्ट्रपति से भी मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में संबंध सुधर रहे हैं। भारत में कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने की भी तारीफ की। चलिए स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। नीट यूजी के 75 छात्रों की परीक्षा भी अब दोबारा नहीं होगी। हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज की, कहा कि यह मामला री एग्जाम के लिए उपयुक्त नहीं है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेंपल को आरडीएक्स बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एसजीपीसी की टास्क फोर्स और अमृतसर पुलिस अब हाई अलर्ट पर है। अंदर बाहर की सुरक्षा बढ़ाई गई। चलिए खबर आ रही है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल की घोषणा की। हरियाणा, गोवा, लद्दाख समेत कई राज्यों को नए राज्यपाल मिले और एलजी भी। लद्दाख में एलजी और हरियाणा, गोवा में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। कविंदर गुप्ता को केंद्र शासित प्रदेश की कमान दी गई, जो कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। और खबर है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, गुवाहाटी और पटना हाईकोर्ट में सीजे भी नियुक्त किए हैं। हाईकोर्ट के नए जजों की नियुक्ति हुई है। चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कब्रिस्तान की दीवार फांदी और फातिहा पढ़ा। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ लड़ने वालों का शहीदी दिवस मनाया गया। जबकि एलजी ने रोक लगा दी थी, तो ये गेट खोलकर नहीं गए बल्कि दीवार फांद कर गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही है, अब घर में आपका लगा टीवी बन जाएगा कंप्यूटर। मुकेश अंबानी की कंपनी ने लॉन्च किया जियो पीसी। ये एक तरह का क्लाउड बेस्ड वर्चुअल कंप्यूटर है, जो आपके टीवी को एक पावरफुल कंप्यूटर में बदल देता है। इसे आप जियो सेट टॉप बॉक्स के साथ जोड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको भारी भरकम कंप्यूटर या रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है ना। स्टूडेंट्स वगैरह के लिए बिग स्क्रीन पर अगर कोई कंप्यूटर के काम करने हैं तो ये फीचर बड़ा काम का हो। दोस्तों अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बहुत ही जरूरी है, वो भी आज के समय जब कोई भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। बस शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मार्केट वुल्फ से। यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, जहां आप सिर्फ 99 रुपीज की लाइफ टाइम फी में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्ज नहीं है और ये एंड्रॉइड और iOS दोनों ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। मैंने मार्केट वुल्फ ऐप खोला, पिन डालकर लॉगिन किया, इंडिसेस एंड स्टॉक्स और सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। मैंने सेंसेक्स चुना और डाउन ऑप्शन सेलेक्ट किया। मैंने 3 लॉट्स ऐड किए और ट्रेड प्लेस हो गया। अब मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूँ। इस ऐप की खास बात यह है कि आप बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि अन्य ऐप्स में 3 गुना ज्यादा पैसे लगते हैं। इसमें एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस का, जो कि आपके लॉस की लेवल पर अपने आप ट्रेड को बंद कर देता है और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। मैंने कुछ ही समय में 2205 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। आप यहाँ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है, जैसे अप्रैल मई में प्रॉफिट्स और जून में 70,468 का प्रॉफिट बुक हुआ, जो कि था 203% रिटर्न्स सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन से। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है, पूरा प्रॉफिट आपका होता है। तो अगर आप iOS या एंड्रॉइड यूजर हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई है, अभी जाएं और डाउनलोड करें मार्केट वुल्फ ऐप। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में बाढ़ और बिजली गिरने से 13 लोगों की मौतें हो गई। राजस्थान में भी 7 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बाढ़ आई हुई है। लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे फिर से बंद हो गया। देश भर में मौसम के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसले हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी राज्यों और केंद्र सरकारों को आदेश जारी किया और कहा कि हेट स्पीच को रोकें, लेकिन नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। एक केस की सुनवाई करते हुए एक आरोपी की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच यानी नफरत वाले भाषण, सोशल मीडिया कंटेंट पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें किसी के बोलने की आजादी नहीं छीननी चाहिए, लेकिन इसकी मर्यादा बनाए रखना भी नागरिक और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। वहीं देखिए एक पति पत्नी के तलाक मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग तलाक मामले में एक अहम सबूत मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निजता का उल्लंघन भी नहीं है। अगर पति पत्नी का रिश्ता जासूसी तक पहुंच चुका है, पति अगर पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा है, तो कहने का मतलब पहले ये रिश्ता टूट चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए सीधा सीधा ये कहा। जबकि इससे पहले इसी मामले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि एक पति ने पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग की और ये निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इसे सबूत के तौर पर भी नहीं माना जा सकता। लेकिन जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया कि कॉल रिकॉर्डिंग इस तरह के केस में निजता का उल्लंघन नहीं मानी जाएगी जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं, जासूसी करने लग जाए तो ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती भी रद्द हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी बड़ा फैसला सुनाया गया। 2022 की ये रिक्रूटमेंट वैकेंसी थी तो इसको कैंसिल कर दिया। और वहीं देखिए यमन में नर्स को फांसी देने के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यमन में भारतीय नर्स का जान गंवाना बड़ा ही दुखद है। केंद्र सरकार ने भी कहा कि हमने बचाने की पूरी कोशिश की। कल 16 जुलाई को यमन
यमन में इस भारतीय नर्स महिला को फांसी दी जाएगी, मौत की सजा सुनाई जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। टैक्स में फ्रॉड को लेकर देश भर में आईटी डिपार्टमेंट ने सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया और एक साथ 200 ठिकानों पर रेड डाली। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश भर के कई राज्यों के कई जिलों में आयकर विभाग द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई। फर्जी टैक्स कटौती और छूट के दावे पर शिकंजा कसा गया। और वहीं देखिए हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो सरकार पर केस करें। नेताओं और सिस्टम में अनुशासन के लिए कोर्ट का सहारा लेना बहुत जरूरी है। तो परिवहन मंत्री ने कहा कि समाज में कुछ लोग ऐसे होने ही चाहिए जो सरकार के खिलाफ भी केस दाखिल कर सके। वाकई में पहली बार किसी पॉलिटिशियन के मुंह से इस तरह के बयान सुनने को मिल रहे हैं। क्या कहोगे आप इस बारे में? चलिए अगला अपडेट देखिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने 5 घंटे तक पूछताछ की। आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीसरे समन पर पहुंचे थे। और अमरनाथ यात्रा के स्टेटस का आंकड़ा आ रहा, बीते 11 दिन में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 13वां जत्था जम्मू कश्मीर से रवाना हुआ। गांदरबल में तीर्थ यात्रियों के काफिले का वाहन पलटा, 3 लोग घायल भी हो गए। और अभी तक अमरनाथ यात्रा के लिए कुल 4 लाख से भी ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और वहीं छांगुर बाबा मामले पर खबर देखिए। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम देश भेजता था ये धर्म परिवर्तन करवा करके। एक पीड़ित लड़की बोली कि गुरगुन से रेप करवाया, नसरीन से 8.5 लाख वसूलेगी सरकार। और खबर आ रही उड़ीसा में सेक्सुअल हरेसमेंट मामले पर एचओडी के बाद अब प्रिंसिपल भी गिरफ्तार हुआ। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भुवनेश्वर में एम्स में पीड़ित छात्रा से मुलाकात की जो 95% तक झुलस चुकी है। अभी एक दिन पहले ये मामला आया था, आपको पता होगा। उड़ीसा के बालासोर के कॉलेज में एक छात्रा ने खुद को आग लगा दी। एचओडी पर आरोप लगाए कि उसने छात्रा का हरेसमेंट किया ऐसा। और हरियाणा के नूह में भी अब इंटरनेट सेवा बहाल हुई। शांतिपूर्ण ढंग से निकली ब्रजमंडल यात्रा। मजार तोड़कर माहौल बिगाड़ने की साजिश भी नाकाम हुई। वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मुख्तार का शूटर शाहरुख ढेर हुआ। 8 महीने पहले इसकी शादी हुई थी। मुजफ्फरनगर में एसटीएफ ने इसका एनकाउंटर किया। चलिए खबर आ रही, देश के नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का तीसरा संस्करण भी जारी किया। इस तिमाही के लिए भारत की व्यापारिक स्थितियां आपको इसमें देखने को मिलेगी। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि महज 9 सालों में ही वीजा को पीछे छोड़कर यूपीआई बना दुनिया का टॉप रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, जो कि भारत के डिजिटल इंडिया पहल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वहीं देखिए केंद्रीय मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर का भी कहना है कि साल 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें गांव को भी विकसित बनाना होगा। एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही, दुनिया भर में चल रही वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत ने उच्च तकनीक वाले सामान और डिजिटल सेवाओं के निर्यात में वृद्धि दर्ज की है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हरियाणा गुरुग्राम की राधिका मामले पर महाराज संत अनिरुद्धाचार्य भी बोले कि टेनिस प्लेयर राधिका का हत्यारा समाज है जिसने बाप को मारने पर मजबूर किया। अगर तानू की परवाह करता तो मैं खुद की भी जान ले लेता। आपको बताओ अभी कुछ दिनों पहले हरियाणा के गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की खुद के पिता ने ही गोली मारकर जान ले ली थी। और अभी उनके पिता का कहना है कि जो हो गया सो हो गया। जेल में उनको 60 हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ रखा गया है और टेनिस प्लेयर के फोन का भी डेटा रिकवरी के लिए भेजा गया है। चलिए खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मस्जिद बनाने के मामले पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंदिर की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया। कलेक्टर का अर्थी जुलूस भी निकाला। जबलपुर के मड़ई इलाके का यह मामला है जहां मस्जिद बनाने को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराता जा रहा है। आरोप है कि गायत्री मंदिर की जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण करवाया जा रहा, जिसे जिला प्रशासन ने भी अनुमति दे दी है ऐसा। और वहीं देखिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया। पंजाब में बेअदबी के खिलाफ बिल को मंजूरी मिली है। कैबिनेट की सहमति के बाद विधानसभा में ये बिल पेश किया गया जिस पर आज चर्चा होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शर्मा ने पंजाब राज्य में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने पर अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा है। आम आदमी पार्टी सरकार ने नया बिल पेश किया जिसमें चारों धर्मों के ग्रंथ शामिल हैं। पहले इसमें 3 साल की सजा थी अगर कोई धर्म ग्रंथों का उपहास उड़ाता है, अपमान करता है तो, लेकिन अब इस सजा के समय को बढ़ाकर 10 साल तक की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान रखा है। और भी आप देख सकते हैं पंजाब सरकार के पवित्र धार्मिक ग्रंथ बिल 2025 में क्या क्या अहम प्रावधान रखे गए हैं। और वही खबर देखिए पंजाब में 8 आईपीएस अधिकारियों का भी प्रमोशन किया गया। 2 महिला अधिकारी इसमें शामिल हैं, दंपति भी प्रमोट हुए हैं। अब पंजाब में डीजीपी रैंक के अधिकारियों की संख्या बढ़कर 20 हो चुकी है। और पंजाब में अकाल तख्त साहिब तख्त पटना साहिब के बीच विवाद भी खत्म हुआ। सुखबीर बादल को आरोपों से मुक्त किया गया। चलिए खबर देखिए हरियाणा राज्य के भी गवर्नर बदले गए। असीम घोष 19वें राज्यपाल होंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं जो कि बंडारू दत्तात्रेय की जगह लेंगे। वहीं रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा अंबाला के कालका शिमला टॉय ट्रेन में नए पेनोरमिक कोच जल्द ही शुरू हो जाएंगे। बड़ी खिड़कियां और सीसीटीवी से लेस होंगे ये कोच। तकनीकी खामियां भी दूर की गई। और खबर देखिए हरियाणा हिसार में जन्मी बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल अपने पति से अलग हुई। इनके पिता एचयू में साइंटिस्ट रह चुके हैं। हरियाणा सरकार ने इनको 1 करोड़ का इनाम और ओडी भी दी थी। तो अब खिलाड़ी साइना नेहवाल का कहना है कि बहुत सोचने के बाद हम दोनों ने ये फैसला लिया। 7 साल पहले इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। चलिए खबर देखिए शिवसेना निशान विवाद मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब अगले महीने अगस्त में होगी। उद्धव ने नाम, चिन्ह और झंडे के इस्तेमाल की परमिशन मांगी और कहा कि हमारी पहचान है। महाराष्ट्र की राजनीतिक विवाद को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और वहीं खबर देखिए हरियाणा में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते 3 महीनों में 1154 से भी ज्यादा गर्भपात यानी अबॉर्शन के मामले देखे गए। अब शक ये लगाया जा रहा है कि बेटियों के भ्रूण लिंग की जांच करवाने के बाद हो सकता है कि लोगों ने अबॉर्शन करवाए हो। तो अब हरियाणा सरकार ने 56 आशा वर्करों को नोटिस भी दिया और रिवर्स ट्रैकिंग भी शुरू हुई। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग में
अलर्ट जारी कर दिया इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि वैसे भी अभी हरियाणा में लिंगानुपात की स्थिति काफी गंभीर चल रही है। 1000 लड़कों के सापेक्ष 910-911 ही लड़कियां हैं। इस बीच अगर भ्रूण लिंग जांच की जा रही है तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, कुंवारी लड़कियों के लिए बड़ी अच्छी राहत भरी खबर आ रही है। जो अविवाहित बालिग बेटियां हैं उनको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा अधिकार दिया। हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि ये लड़कियां आत्मनिर्भर नहीं होती तब तक अपने माता पिता से भरण पोषण भत्ता मांग सकती हैं। जिन लड़कियों की मतलब अभी तक शादी नहीं हुई है और अगर कोई काम काज नहीं कर रही वो, तो फिर अपने माता पिता से भरण पोषण भत्ता बाकायदा ले सकती हैं और इसके लिए वो फैमिली कोर्ट में भी अपना दावा पेश कर सकती हैं अगर माता पिता उनको खाने पीने का खर्चा नहीं दे रहे तो। समझ रहे हो, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिंदू आचार संहिता के नियमों में कुछ बदलाव किया गया। दहेज पर रोक लगाई गई। मृत्यु भोज में अब सिर्फ 13 लोग शामिल हो पाएंगे। शादियों में भी फिजूल खर्ची रोकने के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। हिंदू आचार संहिता में किए गए बदलाव के मुताबिक अब दहेज पर रोक लगाने के साथ ही शादी में होने वाले उल्टे सीधे खर्चे पर रोक लगाने की व्यवस्था की जाएगी। हिंदू आचार संहिता अक्टूबर 2025 में सार्वजनिक होगी। 365 पेज की आचार संहिता हिंदू समाज के शादी ब्याह मृत्यु भोज कार्यक्रमों के लिए लागू की जाएगी। काशी विद्युत परिषद के मुताबिक ये रिपोर्ट जारी की गई, देख सकते हैं आप। और खबर आ रही कि दिल्ली पर्यटन का प्रचार करो, हर महीने 50,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई और दिल्ली सरकार ने टूरिज्म एंड हेरिटेज फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत अगर आप भी दिल्ली के पर्यटन स्थलों को प्रचार करते हो, प्रमोशन करते हो, तो युवाओं को हर महीने 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना में 35 से कम उम्र के 40 युवाओं का चयन किया जाएगा जो डिजिटल मीडिया के जरिए दिल्ली में पर्यटन की छवि को बढ़ाएंगे। तो आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ज्यादा डिटेल चेक कर लीजिएगा। और वहीं दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब डीजीसीए की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया और कहा कि सभी बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच करना जरूरी होगा। एआईबी की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि अहमदाबाद विमान हादसे के पीछे बड़ी वजह रही कि इसके दोनों फ्यूल स्विच बंद थे, जिस वजह से दोनों इंजन को ईंधन मिलना बंद हो गया और यही हादसे की मुख्य वजह रही। राइट, तो इस रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद अब डीजीसीए ने देश भर की सभी एयरलाइंस कंपनियों को आदेश दिया और कहा कि सभी बोइंग विमानों के फ्यूल स्विच की जांच करें और इसके लिए डेडलाइन भी तय की गई है। 21 जुलाई तक का वक्त दिया है सभी एयरलाइन कंपनियों को, तब तक जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। ओके, बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, देश भर में बारिश और बाढ़ के हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। बीते कुछ घंटों के दौरान कई लोगों की मौतें हो गई भारी बारिश में बाढ़ और बिजली गिरने की घटनाओं से। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट देखिए फटाफट से। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर समेत 15 जिलों में बिजली गिरेगी। जशपुरा सरगुजा में 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। रायपुर दुर्ग राजनांदगांव गांव में 5 दिन अब मौसम सूखा रहेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सड़कों पर मगरमच्छ दौड़ने लगे, कई जगहों पर सड़कें धंस गई। आज भी यूपी के 15 शहरों में भारी बारिश का अलर्ट है। इधर चंडीगढ़ मनाली 4 लेन भी 12 घंटे के बाद बहाल हुआ। 4 मील के पास लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया था। पंजाब चंडीगढ़ के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार में देखिए, पटना में तेज बारिश हुई। हाजीपुर, किशनगंज, लखीसराय में बूंदाबांदी देखी गई। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 10 लोगों की और मौत हो गई। वैसे हालांकि बिहार में अभी तक इस बारिश के सीजन में 56% तक कम बारिश हुई है। और मध्य प्रदेश के मानसून का भी लाइव अपडेट देखिए। आंध्र प्रदेश में रात में बारिश का अलर्ट जारी। श्योपुर 12 हाईवे बंद पड़ा है। शिवपुर में गरू में भी पानी घुस गया, इतनी तेज बाढ़ आ रही है। अटल सागर के डैम के 6 गेट खोले गए। और राजस्थान के भी 18 जिलों में आज भारी बरसात की चेतावनी है। अजमेर में रेलवे स्टेशन डूबा, भाई बहन समेत 5 लोगों की मौतें हो गई। राजस्थान 12 में भी 5 इंच से ज्यादा बरसात हुई। राजस्थान कोटा में भी देखिए, कई नदियां उफान पर चल रही हैं। आज स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। चंबल नदी में फंसे 7 लोग, 6 तो बह गए, 1 को बचाया गया। तेज बहाव में बही स्कूटी सवार युवती की भी मौत हो गई। देखिए जरा हालात कितने गंभीर चल रहे हैं। राजस्थान में और भी डूबने, बिजली और बिल्डिंग गिरने की घटनाओं में कुल 12 लोगों की मौतें हो गई बीते 12 घंटों के दौरान। और हरियाणा के भी हालात देखिए दोस्तों, 4 जिलों में तेज बारिश और 10 जिलों में मध्यम बारिश का अलर्ट है। बारिश से 3 मकान गिरे, 20 लोग दब गए, 1 बच्चे की भी जान चली गई। 3 बच्चे नहर में डूबे, 1 की मौत हो गई। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। अभी भी 196 सड़कें बंद पड़ी हैं। 19 जुलाई तक हिमाचल के 3 और जिलों के लोगों के लिए भारी चेतावनी है, सावधान रहें। कांगड़ा, सिरमौर में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि मंडी, सोलन और शिमला में भी येलो अलर्ट जारी हुआ। पिछले 1 सप्ताह से बारिश जारी है और 19 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मौसम विभाग का कहना है कि अभी निम्न दबाव और मजबूत होगा, जिसके चलते बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान समेत अधिकतर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट रहेगा अगले 2-3 दिन तक। ठीक है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चांदी ने तो एक बार फिर से नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना दिया। 1,13,867 रुपए प्रति किलो चांदी का भाव पहुंच चुका है। बीते एक ही दिन में 3,500 से भी ज्यादा चांदी महंगी हुई। 3,577 रुपए का उछाल देखा गया, जबकि इसी साल अब तक चांदी के भाव 28,000 रुपए प्रति किलो बढ़ चुके हैं। और वैसे बीते दिन सोना भी 792 रुपए महंगा हुआ और अभी सोने का भाव 98,303 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हालांकि अगर आप सोना चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा अभी रुकिए, बहुत ज्यादा ही महंगे चल रहे हैं, ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। मैंने आपको कल ही डीएलएस न्यूज चैनल पर एक रिपोर्ट बताई थी कि आने वाले कुछ दिनों में सोना इतना सस्ता होगा। इसके पीछे वजह क्या, कारण भी एक्सप्लेन किया। अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन भी शेयर बाजार के सेंसेक्स में गिरावट देखी
देखी गई। 247 अंक गिरकर 82,253 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 68 अंक लुढ़का। निवेशकों के लिए खबर है, एंथम बायोसाइंसेज का आईपीओ ओपन हो चुका है। 16 जुलाई तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वही खबर आ रही कि गिफ्ट सिटी में निवेश के लिए भी IFSCA ने ताइवान को आमंत्रित किया। भारत ताइवान साझेदारी पर जोर दिया जा रहा। और खबर आ रही कि पहली तिमाही में ओला कंपनी को 428 करोड़ का घाटा हुआ। पिछली तिमाही के मुकाबले 51% कम रहा। रेवेन्यू 36% तक बढ़ा। इसके चलते एक ही दिन में ओला के शेयर में 20% तक की बढ़ोतरी देखी गई। वैसे ओला इलेक्ट्रिक कंपनी पर महाराष्ट्र सरकार ने भी एक बड़ा एक्शन लिया। 90% तक स्टोर बंद करने का फैसला किया गया। ओला के शोरूम पर व्हीकल स्टोर करने का ट्रेड परमिट न होने की वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में कंपनी ने 400-450 शोरूम बंद करने का प्लान किया। वहीं खबर आ रही टाटा टेक का मुनाफा 5% बढ़कर 170 करोड़ रुपए हुआ। पहली तिमाही में रेवेन्यू 1244 करोड़ रहा। और देखिए HCL टेक का मुनाफा भी 10% घटकर 3843 करोड़ रुपए हुआ। और प्रति शेयर HCL कंपनी 12 रुपए का डिविडेंड भी देगी अपने निवेशकों को। ओके, और चलिए कुछ अंतरराष्ट्रीय अलायंस से जुड़े अपडेट देखिए आप। बांग्लादेश ने पीएम मोदी को 1000 किलो आम भेजे। यूनुस सरकार ने बरकरार रखी मैंगो डिप्लोमेसी। ममता सरकार को भी हरिभंगा आम गिफ्ट किए। वहीं देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि रूस यूरोप की आजादी के लिए खतरा है। आजादी के लिए डर पैदा करना जरूरी है और इसके लिए ताकतवर होना होगा। और खबर देखिए ईरानी विदेश मंत्री भी बोले कि नेतन्याहू कौन सा नशा कर रहे हैं। इजराइल पीएम ने कहा था कि ईरान को लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं बनानी चाहिए, तो ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल के प्रधानमंत्री का मजाक बनाया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिन में तो मीठी बातें करते हैं, रात में बमबारी करते हैं। यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल भेजने का भी ऐलान किया अब अमेरिका ने। और नाटो चीफ से भी जल्द ही मुलाकात करेंगे। वहीं ट्रंप ने एक और चेतावनी दी कि 50 दिन में यूक्रेन से खत्म करो युद्ध, वरना 100% टैरिफ लगा देंगे। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को सीधे सीधे धमकाया है। कहा कि अगर 50 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन के साथ रूस ने समझौता नहीं किया, युद्ध विराम नहीं किया, तो टैरिफ लगा करके सजा दूंगा। और खबर आ रही कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने रूस से हाथ मिलाया। एक बड़ी डील हुई दोनों देशों के बीच। 1971 से जुड़े सोवियत संघ की मदद शुरू की गई एक परियोजना से दोनों देशों के जरिए। और खबर देखिए भारतीय टीम अमेरिका के वाशिंगटन में पहुंची। अधिकारी बोले कि आज से शुरू होगी दोनों देशों के बीच टैरिफ पर बातचीत। और खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी डेयरी आयात से छोटे किसानों की आजीविका पर भी संकट छा सकता है। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के नुकसान की आशंका है। SBI की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई भारत अमेरिकी डील से पहले। और SBI ने अपनी एक और रिपोर्ट में दावा किया कि भारत के पास अभी अमेरिकी रसायन बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने का सुनहरा मौका है। जब अमेरिका दुनिया भर के देशों पर टैरिफ वगैरह बढ़ा रहा, तो ये भारत के लिए एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऐसा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कल एक तो सावन का जो पहला सोमवार था, देश भर के महादेव बाबा महाकाल के मंदिर में भस्म आरती हुई। हर हर महादेव से गूंज उठे शिवालय। यूपी काशी भी गूंज उठी हर हर महादेव भोले शंकर के जय जयकारों से। सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रखे गए। ये देखिए कुछ तस्वीरें। सावन का पहला सोमवार कुछ यूं रहा। राजस्थान के भी शिव मंदिर में 151 किलो घी से अभिषेक किया गया। तो वहीं काशी विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए 1 सेकंड का वक्त मिला भक्तों को। और कांवड़ यात्रा पर खबर आ रही कि दिल्ली मेरठ मार्ग को वन वे करने की वजह से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 10 मिनट का रास्ता तय करने में 3-3 घंटे तक का वक्त लग रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, कांवड़ को लेकर निकला रावण। कलाकार ने त्रिनेत्र से आग निकाली। दिव्यांग पति को पीठ पर बिठाकर उठाई कांवड़ भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दिए और कहा कि कांवड़ यात्रा पर विघ्न डालने वालों पर सख्त निगाह रखी जाए और कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा पर भी विशेष निगरानी बरतने के निर्देश दिए। वहीं कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसाएगी यूपी सरकार। हर सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, चंडीगढ़ कम्युनिटी सेंटर बुकिंग में 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। आम आदमी पार्टी ने CBI जांच की भी मांग की है। वहीं किसान भाई लोगों के लिए अपडेट है। 31 जुलाई तक करवा सकेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन। सोयाबीन, मक्का, धान जैसी फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर प्रीमियम राशि भी निर्धारित की गई सरकार द्वारा। ये देख सकते हैं आप, अलग अलग तरह की फसलों के लिए कितनी प्रीमियम धनराशि होगी। और किसान भाई लोग इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है। Vivo X200 FE स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ, जिसकी शुरुआती कीमत 54,999। वहीं खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट 22 रन से जीता। 193 रन नहीं बना सका भारत। सीरीज में 1-2 से पिछड़ा। भारत के लॉर्ड्स टेस्ट हारने के पीछे 5 कारण बताए जा रहे हैं। 63 एक्स्ट्रा रन दिए। दोनों पारियों में बैटिंग कोलैप्स हुई। राहुल और जडेजा पर ज्यादा निर्भरता रही टीम इंडिया की। ओके, और चलिए दोस्तों, खेल समाचार के बाद आपकी हेल्थ से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में 15 से 20% लोग हर्निया से पीड़ित हैं और पुरुषों को इसका सबसे ज्यादा रिस्क होता है। हर्निया बीमारी क्या होती है? जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा जैसे आंत और मांसपेशियों की कमजोर जगह से बाहर आ जाता है, तो इस स्थिति को हर्निया कहते हैं। अक्सर भारी वजन उठाने या लगातार खांसने, कब्ज या प्रेगनेंसी के वजह से इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हर्निया कई अलग अलग तरह का होता है, शरीर के कई अलग अलग हिस्सों में हो सकता है। किन लोगों को सबसे ज्यादा रिस्क होता है? जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनका मोटापा ज्यादा है, तो उन लोगों को ज्यादा रिस्क होता है। और इससे बचाव
बचाव के टिप्स भी ये हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन करें, अच्छे से पानी पिएं, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, अच्छी चीजें खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, है ना। और भी इसके बारे में जुड़े कुछ सवाल जवाब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और आपकी हेल्थ को लेकर एक और वैज्ञानिकों की रिसर्च सामने आ रही है। देखिए आप, वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि धूम्रपान ही नहीं बल्कि वायु प्रदूषण की वजह से भी आज के समय इंसानों में फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा खतरा प्रदूषित वातावरण में रहने वाले लोगों को होता है इसका। ताजा अध्ययन में पता चला कि जो लोग सिगरेट नहीं भी पीते हैं उनके भी फेफड़ों में इस तरह के म्यूटेशन और ट्यूमर पाए गए हैं जो कि वायु प्रदूषण की वजह से बने हैं, जो कैंसर के कारक हैं। और हाइपरटेंशन पर भी एक खबर देखिए, बीते 5 साल में 20 लाख मरीज मिले जिनमें से 47% का बीपी कंट्रोल किया गया। अभी केंद्र सरकार ने देश भर के 21 राज्यों के 100 जिलों में हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव कार्यक्रम का दूसरा चरण भी चला रखा है, जिसके तहत बीते 5 सालों में 20 लाख से भी ज्यादा मरीजों का पंजीकरण हुआ है और 47% रोगियों की बीपी अब कंट्रोल में है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है फुटवियर इंडस्ट्री को लेकर। ताइवान और वियतनाम की कंपनियां निवेश करना चाहती हैं इस इंडस्ट्री में। यूपी बिहार में अपार अवसर है, निर्यात में भी यूएस पहली पसंद बना हुआ इस इंडस्ट्री में। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई कि पश्चिम बंगाल राज्य ने सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन दिखाया, ममता बनर्जी भी गदगद हुई। चलिए खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में क्यूआर कोड वाले निर्देश पर आज सुनवाई होगी। आपसी समझौते के बाद 2 एफआईआर भी रद्द हुई। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालय दुकानों पर मालिकों की जानकारी वाला क्यूआर कोड लगाने के निर्देश को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो इस मामले पर आज सुनवाई होगी। देखते हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर क्या फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत को हरित ऊर्जा में बड़ी सफलता मिली है। समय से पहले ही हासिल किया 50% गैर जीवाश्म ईंधन का लक्ष्य है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से डेटा भी जारी किए गए, देख सकते हैं आप। ये उपलब्धि भारत ने निर्धारित लक्ष्य 2030 से 5 साल पहले हासिल कर ली है। और खबर देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों के हटाने की मांग अब और तेज हुई। आरएसएस भी काफी समय से ये मांग कर रही है। अब ऑर्गेनाइजर में भी इसको लेकर एक लेख लिखा गया। वहीं भारतीय नौसेना के लिए अच्छी खबर है, फरवरी महीने में नौसेना को मिलेगा स्टील्थ युद्धपोत महेंद्रगिरी। इसके दस्तक से कांप उठेंगे दुश्मन और इंडियन नेवी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी, है ना। और खबर देखिए, महाराष्ट्र राज्य ने मकोका कानून में बदलाव के लिए मंजूरी दी। अब ड्रग तस्करों पर भी लागू होगा सख्त कानून। महाराष्ट्र विधान परिषद की तरफ से ड्रग तस्करी और नशीली दवाओं से जुड़े मामलों पर रोक लगाने के लिए ये नया संशोधन विधेयक पेश किया है। और हज यात्रा को लेकर सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। अब 65 साल के ऊपर के लोग अकेले नहीं कर सकेंगे हज यात्रा, पति पत्नी को मिल सकेगा अलग अलग मददगार भी। हज 2026 के नियमों में बदलाव किया जा रहा। 65 साल से ऊपर के ज्यादा बुजुर्ग अकेले हज यात्रा के लिए नहीं जा पाएंगे, है ना। और भी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। और महरम कैटेगरी की बुजुर्ग महिलाओं को भी सहयोगी लेना अनिवार्य होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से देश भर के मेडिकल कॉलेजों के लिए नया अहम नोटिस जारी किया गया। 31 जुलाई तक ये काम करने का निर्देश जारी किया है। दरअसल एनएमसी का कहना है कि अब मेडिकल कॉलेजों में प्रतिकूल घटनाओं की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। 31 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट तय की है, ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी है तो तुरंत उनको मदद मिल सके। मेडिकल डिवाइस सेफ्टी सेंटर बनाने के क्या क्या फायदे होंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और खबर देखिए दोस्तों, भारत की सरकारी बीमा कंपनी LIC को मिला नया कप्तान। आर डोरेस्वामी बने नए CEO और MD और इनका कार्यकाल 2028 तक रहेगा। वहीं खबर है, दिल्ली के लिए हेल्थ बूस्टर प्रोग्राम शुरू किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि राजधानी में खुलेंगे 7 नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और ICU बेड की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगर वीजा फ्री कर दिया जाए तो हर 9 में से 8 भारतीय युवा चाहते हैं ग्लोबल जॉब करना, मतलब दुनिया के दूसरे देशों में नौकरी करना चाहते हैं। 92% युवाओं का कहना कि हम मौके नहीं गंवाएंगे अगर ऐसा मौका मिला तो। और भारत में कंजप्शन पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि भारत दुनिया का नया शॉपिंग अड्डा बन रहा है। 70% विदेशी कंपनियां भारत में अपने वेयर हाउस बढ़ा रही हैं। CBRE की तरफ से ताजा सर्वे में ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, देख सकते हैं आप। और भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने भी इस साल 2025 की दूसरी तिमाही में $1.3 अरब के सौदे किए। वहीं ट्रैफिक चालान को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। दिन में अब एक बार से ज्यादा नहीं कटेगा अब आपकी गाड़ी का चालान। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से देश में ट्रैफिक को लेकर कुछ नए नियम जारी किए जा रहे हैं। वैसे तो मोटर व्हीकल एक्ट में चालान कटने की संख्या को लेकर कुछ मेंशन नहीं किया गया। जितनी बार लोगों की तरफ से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाएगा उतनी ही बार ट्रैफिक चालान कटेगा। लेकिन पर्टिकुलर 2 व्हीलर वाहन चलाने वाले के लिए 2 व्हीलर चलाने के दौरान हेलमेट पहनने या ना पहनने पर यह नियम लागू नहीं होता है। हालांकि ओवर स्पीडिंग और सीट बेल्ट ना लगाने पर कई बार चालान कट सकते हैं। ऐसा यानी सुबह आपका चालान कट गया तो शाम को और भी चालान कट सकता है। बाकी और भी ट्रैफिक नियम से जुड़े कुछ जुर्माने, पेनल्टी वगैरह की डिटेल्स आप देख सकते हैं जो कि सरकार ने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जारी की है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट आ रहा है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर 1361 प्रधान समेत 22,429 निर्विरोध निर्वाचित हुए। अब मैदान में बचे 32,580 उम्मीदवार। वहीं उत्तराखंड में श्रीमद भगवत गीता और रामायण राज्य पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार की जा रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। इन चीजों को पाठ्य पुस्तकों में लागू किया जाएगा अगले शैक्षणिक सत्र से ही। और उत्तराखंड में रुद्रपुर में 19 जुलाई को निवेश क्राउंडिंग समारोह का आयोजन होगा। गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी 15 जुलाई से 2 महीने के लिए साहसिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी, जैसे पैराग्लाइडिंग,
राइडिंग, रिवर राफ्टिंग वगैरह इन चीजों पर बैन लगाया जाएगा। ओके, और यूपी से जुड़ी कुछ अपडेट देखिए आप। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर भी 18 जुलाई से शुरू होगी ग्राम पंचायतों की परिसीमन प्रक्रिया। अगले महीने 14 अगस्त से वोटर लिस्ट संशोधन भी होगा। और उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के विलय के खिलाफ सपा ने भी हल्ला बोल अभियान शुरू किया। अखिलेश यादव बोले कि बर्बाद होगा बच्चों का भविष्य सरकार के इस फैसले से। वहीं खबर है यूपी में शुरू होगी 7 पीएचसी डॉक्टर और फार्मासिस्ट के पदों की स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। कहां होगी ये देख सकते हैं आप। और खबर देखिए, हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों पर भी यूपी हाईकोर्ट सख्त हुई। राज्य सरकार से जवाब भी मांगा। और खबर है यूपी केजीएमयू में बनेगा 500 बेड की क्षमता का ट्रॉमा सेंटर भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ रुपए की नई योजनाओं का लोकार्पण किया। 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। और 100 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी लगेगी सोलर पैनल की फैक्ट्री। 300 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भारत में रिवर क्रूज शुरू करेगी अंतर्राष्ट्रीय शिप कंपनी वाइकिंग भी। इस समय ये निर्माणाधीन है और 2027 में इसकी पूरी पहली यात्रा शुरू होने की संभावना है। वहीं खबर देखिए दोस्तों, बिटकॉइन पहली बार $1,20,000 के पार पहुंचा। क्रिप्टो करेंसी अभी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए अपडेट आ रहा। इस तारीख को एटीएम, यूपीआई, आईएमपीएस और एनईएफटी की सेवाएं बंद रहेगी। एसबीआई ने एक नोटिस में बताया कि 16 जुलाई को रात 1:05 से लेकर रात 2:10 तक 1 घंटा 5 मिनट की अवधि के लिए बैंक की सभी ऑनलाइन नेट बैंकिंग वगैरह ये सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेगी। मेंटेनेंस का काम होगा अपग्रेड के चलते, है ना। और खबर आ रही दोस्तों की ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब रेलवे में हलचल देखी जा रही। रक्षा वैगनों की संख्या में अंतर मिला। आज से गणना भी शुरू की जाएगी। 15-16 जुलाई को पूरे देश में रक्षा वैगनों की असली गिनती की जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 18 से 20 जुलाई 2025 तक वाराणसी में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन शुरू करने की घोषणा की है। इस दरमियान ऐतिहासिक काशी घोषणा पत्र की भी घोषणा की जाएगी। नशा मुक्त समाज के लिए भी राष्ट्रीय रोडमैप बनाया जाएगा। इसमें 100 आध्यात्मिक संगठनों की युवा शाखाएं हिस्सा ले रही हैं। और खबर है, राष्ट्रपति के विवेकाधीन अनुदान से कक्षा 12वीं के 832 मेधावी ईएमआरएस छात्रों को 62 लाख रुपए वितरित किए गए। वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि पहली बार निर्यात करने वालों को बढ़ावा देने के लिए भी केंद्र सरकार नए दिशा निर्देश जारी करेगी जल्दी, हमारे देश में एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई यात्रा के दौरान यूएई निवेश को आकर्षित किया। प्रमुख साझेदारी प्रतिबद्धताएं भी हासिल की। 19 जुलाई तक वो दुबई और स्पेन के दौरे पर है। और खबर देखिए, स्किल इंडिया मिशन पर रिपोर्ट सामने आ रही कि पीएमकेवीवाई योजना ने 10 सालों में 1,63,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया। भूकंप पर बड़ा अपडेट देखिए। भूभौतिकी एजेंसी के मुताबिक इंडोनेशिया के तनीबार द्वीप समूह में 6.7 की तीव्रता का भूकंप आया। और खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने प्रजापति समाज को बड़ा तोहफा दिया। 2000 गाँव में 5-5 एकड़ पंचायत भूमि देगी सरकार प्रजापति समाज के लोगों को, है ना। और देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। हरिद्वार महाकुंभ के लिए 3500 करोड़ की आर्थिक सहायता का भी अनुरोध किया। इस मुलाकात में उत्तराखंड के सीएम ने पीएम मोदी से आरआरटीएस को हरिद्वार ऋषिकेश तक विस्तारित करने का भी आग्रह किया। वहीं खबर है, अब जीवन प्रमाण पत्र के लिए बुजुर्गों को डिजिटल सीएससी सेंटर या बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि घर बैठे ही उनका वेरिफिकेशन हो सकेगा। हरियाणा सरकार पेंशन भोगियों के लिए एक फेस ऐप लॉन्च करने जा रही, जिसके तहत वो घर बैठे ही अपना फेस स्कैन करके जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर पाएंगे। अगले महीने अगस्त में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा। और खबर देखिए दोस्तों, यूपी में अब स्कूलों में फर्जी हाजिरी नहीं चलेगी। ऑनलाइन अटेंडेंस से हर छात्र की सख्त निगरानी रखी जाएगी। योगी सरकार द्वारा एक बार फिर से सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं खबर देखिए, देश के कई राज्यों में आईटी विभाग ने छापेमारी की। पॉलिटिकल डोनेशन और मेडिकल क्लेम के नाम पर हो रहे घोटाले के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और खबर है दोस्तों, विनफास्ट, किया कैरेंस, ईवी और टेस्ला समेत भारत में इलेक्ट्रिक कारों के लिए आज 15 जुलाई का दिन काफी अहम होगा। कई सारी कंपनियां अपने नए ईवी मॉडल्स लॉन्च करने जा रही हैं। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कर्नाटक राज्य का दौरा किया और 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दरमियान नितिन गडकरी ने कर्नाटक में दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले कि इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण नहीं मिला। इसके अलावा भी 472 करोड़ की लागत से निर्माण का ये पुल वगैरह का उद्घाटन भी किया, देख सकते हैं आप। चलिए खबर आ रही कि बिहार की मतदाता सूची से लगभग 35 लाख नाम हट जाएंगे। चुनाव आयोग के नए अपडेट से अब विवाद और भड़क सकता है। और देखिए, एक श्रद्धांजलि, दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। ये पंजाब के रहने वाले थे। 114 साल इनकी उम्र थी। वहीं खबर है, केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। बीते दिन भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और इसमें भी संसद सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। चलिए खबर आ रही दोस्तों, शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी की यात्रा शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस से उनके स्पेसक्राफ्ट ने अनडॉक भी कर लिया, यानी वो वहां से रवाना हो चुके हैं और आज उनकी धरती पर वापसी हो जाएगी। शुभांशु की आखिरकार रिटर्न जर्नी शुरू हुई। स्पेस स्टेशन से 23 घंटे का सफर करके पृथ्वी पर पहुंचेंगे वो, मतलब लगभग 23-24 घंटे लगेंगे उन्हें यहाँ आने में। 41 साल बाद आखिरकार कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया और अब वापस लौट रहे हैं आज। ये भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए खबर आ रही है, उत्तराखंड में भी पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म हुआ। चुनाव चिन्ह आवंटन शुरू हो चुके हैं। हाईकोर्ट से राहत मिलते ही इलेक्शन कमीशन ने भी आदेश जारी किया। और कांवड़ यात्रा को लेकर एक अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी हुआ। 16 से 23 जुलाई तक स्कूलों में रहेगी छुट्टियां। वहीं महाराष्ट्र में गौ हत्या पर लगेगा मौका कानून। सरकार जल्दी कठोर कानून लागू करने की तैयारी कर रही है। खबर
है बिहार आइडिया फेस्टिवल में मिलेगा युवाओं को स्टार्टअप का मंच, सरकार ने पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा की तरफ से जानकारी दी गई और 24 जुलाई को इस संबंध में जिला स्तरीय कार्यशाला की एक साथ कार्यक्रम के आयोजन भी होंगे, देख सकते हैं आप। और देखिए लोकसभा में भी अब डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। अब सांसदों को लाइन नहीं लगानी होगी बल्कि सीट पर बैठे बैठे ही डिजिटली तरीके से टेबलेट से हाजिरी लगा पाएंगे। वहीं देखिए इलॉन मस्क ने बड़ी घोषणा की, कहा कि अब टेस्ला के शेयर होल्डर भी कर सकेंगे अक्ष एआई में निवेश। और सोशल मीडिया पर और कुछ खबरों में ऐसी बातें बताई जा रही कि 500 रुपए के नोट बंद होने वाले हैं, तो सरकार ने कंफ्यूजन दूर करते हुए ये क्लेरिफिकेशन जारी किया। पीआईबी फैक्ट चेक का ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पर बातें फैलाई जा रही है, ऐसा कोई भी फैसला आरबीआई की तरफ से नहीं लिया गया है। 500 रुपए के नोट आगे भी लीगल टेंडर बने रहेंगे, ठीक है ना। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी में भी युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा 18 से 20 जुलाई तक। वहीं रियल एस्टेट मार्केट पर खबर आ रही कि देश के 8 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री में 14% तक की गिरावट देखने को मिली है। चलिए कुछ और करंट अफेयर्स के अपडेट देखें फटाफट से। सोनाली मिश्रा बनी रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक। देश की राजधानी दिल्ली अभी भी दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बनी हुई है सीआरईए की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि मेघालय बॉर्डर पर बसा बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर है। और असम राज्य सरकार ने गांव श्रमिकों और छात्रों के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी। गांव प्रधान आंगनबाड़ी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की और गजा मित्र योजना भी शुरू किया। हाल ही में हाथियों के संरक्षण के लिए मैंने आपको बताया था अपडेट। वहीं खबर आ रही कि भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू की है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है हमारा देश। और खबर देखिए, गुजरात क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य बना, जिसने आधिकारिक रूप से जुड़कर समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। और खबर देखिए, फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया के बीच भी ऐतिहासिक समझौते हुए हैं। वहीं अभिजीत सेठ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए। भारत ने सऊदी फर्म मादेन के साथ 5 साल का डीएपी उर्वरक समझौता भी किया, जिससे किसान भाई लोगों को आसानी से खाद वगैरह मिल पाएंगे। और देखिए वर्षा देशपांडे ने 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, राजस्थान में सोलर पैनल अब 2449 रुपए की किस्त में लगेंगे। 7,500 रुपए की शुरुआती रकम देकर आप कनेक्शन लगवा सकेंगे और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की सब्सिडी भी मिलेगी। राजस्थान में रूफटॉप सोलर लगवाना और भी आसान होगा। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से नया प्लान बनाया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर है राजस्थान में ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म हब बनेगा। अब स्टेट आरपीएससी में 3 सदस्य ज्यादा बन सकेंगे। वहीं राजस्थान सरकार ने अपील की है कि अपात्र लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन छोड़ें ताकि सरकार का बजट दूसरे लोगों के लिए काम आ सके। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए भी 2 साल तक की छूट मिलेगी। हाउसिंग स्कीम में 7% जमीन पार्क के लिए अनिवार्य रखनी होगी। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में 4 और महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए, जिनकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने संजीव सचदेवा। और एमपी में नर्मदा नदी को निर्मल बनाने के लिए भी 2459 करोड़ रुपए खर्च करेगी मोहन यादव सरकार। वहीं सावन के पहले सोमवार में मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल में भी पहुंचे 2 लाख भक्त हैं। और रेलवे से खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान बंद की गई 13 ट्रेनें आज से फिर से दौड़ना शुरू हो जाएगी। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ रायपुर में पकड़ाए 10 अवैध बांग्लादेशी वापस भेजे गए। और खबर है उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के लिए रेलवे ने भी बढ़ाई सुविधाएं। गोरखपुर से देवघर के लिए अब चलेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे कांवड़ियों की मदद भी की जाएगी। झारखंड के मानसून पर अपडेट सारा, आकाशीय बिजली गिरने से 4 और लोगों की मौत हो गई। कल भी वज्रपात से 12 लोगों की जान गई थी। अब तक 61% ज्यादा बारिश हुई। झारखंड जमशेदपुर में तो आज 15 जुलाई को स्कूल वगैरह भी बंद रखे जाएंगे। वहीं खबर देखिए, पंजाबी यूट्यूबर जसवीर सिंह की जमानत याचिका खारिज हुई। 1 महीने से जेल में है। पाकिस्तानी जासूस के आरोप में इनको गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ प्रशासक अब हर बुधवार को सुनेंगे लोगों की समस्याएं। पंजाब में 1158 सहायक प्रोफेसर की भर्ती रद्द की सुप्रीम कोर्ट ने। और पंजाब में पहली बार 725 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती भी होने जा रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि 3083 मॉडर्न खेल ग्राउंड भी बनाए जाएंगे पूरे प्रदेश में। हिमाचल किन्नौर में भी आज से किन्नर कैलाश यात्रा शुरू होने जा रही है। और हरियाणा में 18 HCS बनेंगे IAS। और उत्तराखंड में देखिए ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया गया है फर्जी ढोंगी बाबाओं को पकड़ने के लिए। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मेडिकल व डेंटल में एडमिशन के लिए काउंसलिंग में होंगे 3 राउंड और एक स्टे वैकेंसी राउंड भी है। वहीं खबर है बिहार के 35,333 प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब हर वक्त पुलिस की मौजूदगी रहेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस को यहाँ फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की भी अनुमति मिली। बिहार के छात्रों को जेईई नीट जैसी स्टडी के लिए मटेरियल भी दिया जाएगा। शिक्षा विभाग फ्री तैयारी करने का फैसला कर रहा है। रेलवे कोच फैक्ट्री में 1010 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं। 11 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। झारखंड के युवाओं को भी सेना भर्ती में मौका है। 23 अगस्त से 4 सितंबर तक होगा आयोजन। और राजस्थान आरपीएससी में अब 10 मेंबर होंगे। गहलोत सरकार में बने आरआईसी के गवर्निंग बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों को निवेश से ज्यादा फायदा होगा और मिथुन राशि के लोगों को भी आर्थिक मामलों में आज सावधान रहना होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य सरकार ने क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने का ऑफिशियल ऐलान किया है। कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
दोस्तों मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं और ये iOS एंड्रॉइड दोनों ही पर अवेलेबल हैं। तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करें। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट।